और जब आपको दोनों ऑप्शन गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम लोग मोल कंसेप्ट पर डिस्कशन कर रहे थे और मोल कंसेप्ट पर डिस्कशन करते हुए हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे, रेडॉक्स तक पहुँच गए थे। और रेडॉक्स में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर पैटर्न पर कुछ डिस्कशन चल रहा था, जिसमें हम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर के आगे कुछ पॉइंट डिस्कस करने हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग कुछ स्पेशल कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन नंबर पर डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें कि हम लोग पर्टिकुलर एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर पर डिस्कशन करते हैं। अभी हम लोगों को आज के लेक्चर में वहीं पर फिर से कंटिन्यू करना है, लेकिन एक चीज याद रखना, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ उस एलिमेंट पर कंपैरिजन किया, उस कंपाउंड्स के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जिसमें हम लोगों ने सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट हो। लेकिन आज हम लोग इस लेक्चर में किसी भी एक कंपाउंड्स में एक से ज्यादा अगर सिमिलर एलिमेंट हैं तो हम किस तरीके से उनके ऑक्सीडेशन नंबर पर डिस्कशन करेंगे और भी डिफरेंट कंपाउंड्स पर बात करेंगे। तो देखो जरा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ वेरिएशंस पर डिस्कस किया था। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने बात की थी ब्लीचिंग पाउडर की। तो ब्लीचिंग पाउडर की जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो ब्लीचिंग पाउडर में बेसिकली 2 Cl होते हैं और दोनों Cl में जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कैसा होता है, डिफरेंट होता है। ओके, हमें इस बात पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अभी हम लोग उसी बात को फिर से आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ कंपाउंड्स पर डिस्कशन करेंगे। तो देखो जरा, अगर हमने ऑक्सीडेशन नंबर की बात की तो कुछ स्पेशल कंपाउंड हैं, जैसे हम लोग Br3O8 कंपाउंड की बात करेंगे, हम लोग C3O2 कंपाउंड की बात करेंगे, हम लोग H2S2O8 कंपाउंड की बात करेंगे, हम लोग H2S4O6 की बात करेंगे, या कभी कभी आप लोग देखेंगे यहाँ पर Na भी होता है, तो वो भी कोई खास चेंजिंग नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग इन कंपाउंड्स पर बात करेंगे। नेक्स्ट HCN की बात करेंगे, HNC की बात करेंगे, टॉलुइन कंपाउंड की बात करेंगे, एथेनॉल कंपाउंड्स की बात करेंगे। तो चलो पहले हम लोग इतने कंपाउंड्स पर डिस्कशन करते हैं, उसके बाद फिर बारी बारी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखो जरा, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो हमारे पास अभी पहला कंपाउंड है Br3O8। तो इस कंपाउंड में सबसे पहले बात करेंगे Br की। हमें Br का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो देखो, हम लोग जानते हैं, मैंने लिख दिया लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Br कितना मान लिया, X मान लेते हैं। तो सिंपल मेथड है, हम लोग लिखेंगे लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Br इक्वल टू कितना है, ऑलरेडी लिख चुके हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Br इक्वल टू X। तो अब हम लोग यहां पर सम ऑफ द एलिमेंट्स का रूल अप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Br प्लस 8 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 0। अब हम लोग ये बात जानते हैं कि Br का ऑक्सीडेशन नंबर X लिया गया प्लस 8 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 इक्वल टू 0। तो 3x माइनस का 16 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू प्लस का 16, x इक्वल टू प्लस 16/8। अब देख लो, सॉरी 16/3। तो देखो जरा ध्यान से, यहां पर इस कंपाउंड में जो Br का ऑक्सीडेशन नंबर आया वो कितना आया, प्लस का 16/3। बेसिकली है क्या, ये एक एवरेज वैल्यू है। अगर हम कंपाउंड्स की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू डोनेट एंड एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो क्या कोई भी एक एलिमेंट
16/3 इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि वो फ्रैक्शनल में थोड़ी इलेक्ट्रॉन देता है, या तो कंप्लीटली एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या कंप्लीटली एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये हमारे पास एक एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकला Br का। अब आपको याद रखना है, अगर ऑप्शंस में 16/3 है, अगर कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर में ऑप्शंस में 16/3 है, हम लोग उसको मार्क कर देंगे, वो आंसर राइट होगा। लेकिन 16/3 के अलावा भी कुछ ऑप्शंस हो सकता है, और वो ऑप्शंस क्या होगा, उस ऑप्शंस को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। अब उस सीक्वेंस में क्या है वो समझ लो। सीक्वेंस के बेस पर ये जो कंपाउंड है अपने स्ट्रक्चर को डेवलप करेगा। अब देखो जरा स्ट्रक्चर को कैसे डेवलप करेगा, मैं यहां पर लिख देता हूं Br का ऑक्सीडेशन नंबर X इक्वल टू कितना निकला, प्लस का 16/3। लेकिन अब हमें इसका स्ट्रक्चर निकालना है, ध्यान से समझना बेटा, यहां से चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। जब हम लोग Br का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो एक्चुअली Br कितना है, 3 Br है। हम तीनों Br को कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे, और Br की सराउंडिंग में 8 ऑक्सीजन है, तो हमने अब क्या करना है, ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, जो 8 ऑक्सीजन है उसमें 3 ऑक्सीजन जो है वो इस साइड वाले ब्रोमीन को मिल जाएगा, दोनों साइड वाले ब्रोमीन के पास ऑक्सीजन डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट जब जो बाकी के 2 ऑक्सीजन बचे वो बीच वाले बोरॉन के पास पहुंच जाएंगे, सॉरी ब्रोमीन के पास। अब हम लोग जब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहां पर सब पर डबल बॉन्ड आता है ऑक्सीजन और Br के बीच में, बाकी सारे Br आपस में सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो एक चीज समझ लो, जब भी हम इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो इन तीनों Br का अलग अलग निकलता है। कैसे, अगर हम इसको Br नंबर 1 मान लेते हैं, इसको Br सेकेंड मान लेते हैं और इसको Br थर्ड मान लेते हैं, तो एक चीज समझना, ध्यान से समझना बेटा, अगर हम लोग यहाँ पर एक ऐसे कॉलम बनाते हैं, ध्यान से देखते रहना, अगर हमने यहाँ पर एक कॉलम बना दिया तो एक्चुअली ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, इस ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, इस ऑक्सीजन का कितना होगा, -2। तो इस पूरे कॉलम को जीरो करने के लिए Br का कितना होना चाहिए, अगर ये -2 है, ये -2 है, ये भी -2 है, तो इस Br का कितना होना चाहिए, प्लस का 6। सेम केस अगर हम इस Br की बात करते हैं तो यहां पर भी -2 है, ये भी -2 है और ये भी -2 है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, प्लस का 6। मींस Br फर्स्ट और Br थर्ड का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना निकला, प्लस का 6। लेकिन अगर हम इस बीच वाले कॉलम की बात करेंगे तो यहां पर ऑक्सीजन का कितना होगा, -2, यहां पर ऑक्सीजन का कितना होगा, -2। इन दोनों को ध्यान से समझना, इन दोनों को एडिशंस करेंगे तो कितना आएगा, -4। अब इस -4 को जीरो करने के लिए कितना चाहिए, +4, तो वो +4 हम लोगों ने यहां डाल दिया। अब देखो जरा सीक्वेंस, जो Br फर्स्ट है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला, +6, जो Br सेकेंड है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला, +4, और Br जो थर्ड है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला, +6। आई मीन ये सीक्वेंस ऑफ Br है। अगर ऑप्शंस में आपका लिखा है 6 4 6 तो आंसर यही राइट है। अब देखना ऑप्शंस कैसे आते हैं वो भी समझ लो। मान लेते हैं हमारे पास फर्स्ट ऑप्शंस में लिखा है, सेकंड ऑप्शंस में लिखा है, थर्ड है और फोर्थ है। ए ऑप्शंस में लिखा है 6 6 4, बी ऑप्शंस में लिखा है 4 4 6, सी ऑप्शंस में लिखा है 6 4 6 और डी ऑप्शंस में लिख सकते हैं 6 4 4। तो देखो जरा अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये सारे जो एवरेज निकल रहा है वो एवरेज सबका 16/3 निकलेगा। देख लो चाहे एवरेज कैसे निकालते हैं, सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर्स, तो क्या होगा, +6 + 6 12 और +4 16। तो एवरेज क्या निकलेगा, इन सबका एवरेज निकला प्लस का 16/3। लेकिन अगर हम लोग सीक्वेंस की बात करते हैं तो सीक्वेंस क्या निकलेगा, ये वाला। अब बात ये आती है कि सर राइट कौन सा है, ये भी क्वेश्चन है कि सर राइट कौन सा है। तो बेसिकली होता क्या है बेटा, यहाँ पर दोनों ऑप्शंस आपको अवेलेबल होंगे और जब आपको दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होंगे तो उस बात पर आपको ये याद रखना है कि ऑप्शंस के हिसाब से हमें आंसर मैच कराना होता है। तो अगर सीक्वेंस का ऑप्शंस दिया है तो आप लोग फिर ये सीक्वेंस याद रखेंगे। लेकिन अगर सीक्वेंस का रेशियो नहीं दिया, PYQ के रिस्पेक्ट में दिया, डेसिमल के रिस्पेक्ट में दिया है, तो हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। हाँ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर हम 3 का डिवाइड कर दें तो 3 5 जा 15,
5.3 ये भी आपका हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि ऑप्शंस क्या है। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने एक Br3O8 का कंपाउंड्स का हम लोगों ने क्या देखा, Br का ऑक्सीडेशन नंबर। बेसिकली है क्या, देखो एक ही एलिमेंट है लेकिन एक तरीके के 3 एलिमेंट हैं, लेकिन यहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू है वो तीनों Br का अलग अलग है। ठीक है बेटा, तो जब तीनों Br का अलग है तो इसको बोलते हैं सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस आपका आया +6 +4 +6, तो ये Br का हो गया कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन Br3O8। लो ध्यान से सुनना, हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे थे, है ना। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जितने भी कंपाउंड पढ़े उसमें पर्टिकुलर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों को निकालना होता था, और कुछ हम लोगों ने 1-2 कंपाउंड और भी देखे, जैसे अमोनियम नाइट्रेट हुआ, ब्लीचिंग पाउडर हुआ, उसमें भी एक से ज्यादा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट आ रहा था। सेम केस हमें उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए कुछ कंपाउंड्स को स्पेशल तरीके से पढ़ना है। इसमें एक्चुअली है क्या, एक ही एलिमेंट एक से ज्यादा तरीके के ऑक्सीडेशन नंबर को शो करता है एक ही कंपाउंड में, दैट इज अ सीक्वेंस। उस केस में हम उसको सीक्वेंस को फॉलो करना होता है कि किस सीक्वेंस के तरीके से हम उसका पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो उस कंडीशंस पर आप एक चीज याद रखना, जब भी हम लोग इस तरीके के किसी भी कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन नंबर पर कैलकुलेशंस या ऑक्सीडेशन नंबर पर डिस्कशन करते हैं, तो आपको ये याद रखना है, आप लोगों ने जो 10th क्लास तक जो मेथड पढ़ा होगा कि वो कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, इतने बॉन्ड होना चाहिए, वो मेथड ऑक्टेट वाला मेथड यहाँ पर फेल हो जाता है। ठीक है, तो देखो जरा हम लोग क्या बात कर रहे थे, हमने बोला था कि हम इन कंपाउंड्स की बात करेंगे, Br3O8, C3O2, H2H2O8, Na2S4O6, जिसमें शायद मेरे को ऐसा याद है कि इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन हम लोग फिर भी अभी देखेंगे। HCN, HNC, टोलुइन, एथेनॉल, इन सारे कंपाउंड्स पे बात करना है। तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहला कंपाउंड लिया Br3O8। तो Br3 में हम लोगों ने जब Br3O8 का एवरेज निकाला तो क्या निकला, प्लस का 16/3। अब एक्चुअली अगर देखा जाए, कभी कोई एलिमेंट डेसिमल में थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स देगा, मींस आधा चला जाएगा आधा रुक जाएगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो इस केस में इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कंपाउंड्स है उस कंपाउंड्स में एलिमेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर को शो करेगा। देखो फिर से समझ लो, फिर से लाइन सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब हम लोगों ने नॉर्मल मेथड से Br3O8 का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला तो हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 16/3 आया। प्लस का 16/3 का मतलब ये है कि ये एवरेज है। अब खुद सोचो जरा, अगर हमने इसका डेसिमल निकाला तो क्या निकलेगा, 5.33। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक Br 5 इलेक्ट्रॉन कम 5.3 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट करे? कैसे? 5.3 का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन टूट जा रहे हैं, 5 पूरे और फिर एक का 1/3 पार्ट्स, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कंपाउंड है उसमें जिस किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों ने प्लस का 16/3 आया, वो उस कंपाउंड में डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर को शो कर रहा है, इक्वलिटी को शो नहीं कर रहा है। ये तो पहचानने का तरीका है जिससे हम लोग ये पहचानेंगे कि क्यों हम लोगों को इसमें स्ट्रक्चर मेथड अप्लाई करना है। ये पहला पॉइंट। अब अगला पॉइंट देखो, हमने क्या किया, अब Br3O8 का स्ट्रक्चर बना दिया, और जब Br3O8 का स्ट्रक्चर बनाया तो कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से है, Br ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। इसमें एक चीज याद रखना, जो तीनों Br है वो आपस में सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है, बाकी के जो ऑक्सीजन है वो Br में डिस्ट्रीब्यूट हो गए और सभी ऑक्सीजन Br के साथ डबल बॉन्ड के साथ अरेंज है। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। अब एक्चुअली है क्या, जब हम इसका नॉर्मल मेथड से ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, प्लस का 16/3, जो कि रॉन्ग है, दैट इज अ एवरेज। रॉन्ग भी नहीं कह सकते, ये एवरेज है। नेक्स्ट है, अब हमें Br का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। एवरेज ही ये बताता है कि सभी Br का ऑक्सीडेशन नंबर सेम नहीं है, तो हमें इसके सराउंडिंग वाले कंपोनेंट्स को न्यूट्रल करना है। कैसे, देखो जरा, Br का कितना था, -2, ऑक्सीजन का कितना था, -2, ऑक्सीजन का कितना था, -2, ऑक्सीजन का कितना था, -2। तो इस Br के साथ 3 ऑक्सीजन जुड़े हैं, और तीनों ऑक्सीजन को अगर न्यूट्रल करना हो तो Br का कितना होना चाहिए, +6, तभी तो सीक्वेंस का पूरे का 0 आएगा। देखो -2 -2 -2 -6 हो गया, और Br का अगर +6 है तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस कॉलम में Br और ऑक्सीजन एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे हैं। तो एक चीज समझ लो, Br का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकलेगा, +6। जो सीक्वेंस इस कॉलम में अप्लाई किया
वही इस वाले में, आई मीन दोनों साइड वाले में सेम सीक्वेंस हुआ। तो दोनों साइड वाले Br का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, प्लस का 6 हुआ। लेकिन अगर हम बीच वाले की बात करते हैं तो यहाँ पर Br का ऑक्सीडेशन नंबर इन दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर को न्यूट्रल करना चाहिए। तो ऑक्सीजन का -2 है, ऑक्सीजन का भी -2 है, इन दोनों को जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस का 4। तो Br का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला, +4। तो अब देखा जाए हमने यहाँ पर Br को नंबर दे दिया था 1 2 3, तो Br फर्स्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला, +6। Br सेकंड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला, +4। Br 3 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला, +6। तो सीक्वेंस क्या आया, +6 +4 +6। अब हमने ये बताया था कि ऑप्शंस में किसी भी तरीके का ऑप्शन अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में हमने ये 4 ऑप्शन से अप्लाई किए। आपको इसी सीक्वेंस पे जाना है, आपको इसी सीक्वेंस पर जाना है, ठीक है। तो फिर सीक्वेंस क्या हुआ, 6 4 6, दैट इज द राइट आंसर। दूसरा, अगर मान लो क्वेश्चंस में एवरेज दिया है तो ये दिया रहेगा। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन क्या होता है कि सर हो सकता है एवरेज और सीक्वेंस दोनों दिया, नहीं ये पॉसिबल नहीं। अगर एवरेज और सीक्वेंस दोनों दे दिया एक ही क्वेश्चंस के ऑप्शंस में, तो आपको फिर सीक्वेंस पे जाना है, फिर एवरेज पे नहीं जाना, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली, या तो एवरेज के ही सारे ऑप्शंस दिए रहेंगे, वहीं 16/3 15/3 8/3 वगैरह वगैरह, या फिर सीक्वेंस के क्वेश्चंस दिए रहे, ऑप्शंस दिए रहेंगे। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये तो बात हो गई Br3O8 की। अब Br3O8 की अगर हम बात करेंगे क्या होगा, ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की। अब बारी आती है C3O2 की। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों ने निकालना है। तो हमने मान लिया कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, X, तो क्या होगा 3 × X + 2 × ऑक्सीजन का -2 = 0। तो 3x = +4, x = प्लस का 4/3। अगर प्लस का 4/3 आया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपाउंड्स का जो कार्बन है वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर को शो कर रहा है, तभी तो एवरेज निकला 4/3। अब अगर डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर को शो कर रहा है तो इसका मतलब इसका हमें स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो C3O2 का स्ट्रक्चर देखो कैसे बनेगा। कार्बन कितने हैं, 3, कार्बन कार्बन कार्बन। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, दोनों साइड वालों को मिल जाएंगे। एक ऑक्सीजन इधर हो गया, एक ऑक्सीजन इधर हो गया। जब हम इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये सारे एटम आपस में डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो देखो हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, इस वाले का भी ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। एक्चुअली है क्या, ऑक्सीजन ना तो पेरोक्साइड को शो कर रहा है ना सुपर ऑक्साइड को, तो फिर ये अपने जनरल कंडीशंस को शो करता है। लेकिन अगर पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड है तो वहां पर कंडीशन बदल जाती है। तो अब देखो अगर इस ऑक्सीजन का -2 है तो इस ऑक्सीजन के -2 को न्यूट्रल करने के लिए कार्बन का कितना होना चाहिए, +2। तो हमने लिख दिया +2 +2 -2 0। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये -2 है तो इसका कितना हो जाएगा, +2 +2 -2 0। तो इसका कितना होना चाहिए, 0। देख लो कार्बन का जो सीक्वेंस आएगा +2 0 +2, बस ये आपका आंसर राइट है। आई मीन C3O2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 0 +2 आएगा। कैसे, अगर हम इस कार्बन को 1 नंबर दे दें, इसको 2 नंबर दे दें और इसको 3 नंबर दे दें, तो C1 का +2, C2 का 0 और C3 का फिर से +2। आई मीन ये सीक्वेंस है और ये आपका एवरेज है। तो कब एवरेज यूज करना है, कब उसका सीक्वेंस यूज करना, समझ गए। तो एक चीज और समझ लो, जब हम लोग नॉर्मल मेथड अप्लाई करते हैं और नॉर्मल मेथड अप्लाई करने पर अगर आंसर एवरेज में आता है तो समझ लो हम लोगों को स्ट्रक्चर मेथड अप्लाई करना है। सेम केस पिछले लेक्चर में हमने आपको ऐसा बताया था कि अगर कभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा आ जाए तो यू कैन अंडरस्टैंड वी हैव सम डिफरेंट मेथड। ओके, तो ये कंपाउंड हो गया C3O2 का। अब नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं H2S2O8 की। हाँ एक चीज और, ये C3O2 बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका जो नाम है वो कार्बन सब ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, कार्बन सब ऑक्साइड, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखना। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब बारी आती है H2S2O8 की। H2S2O8 फिर से वही सीक्वेंस। अब हम लोगों को H2S2O8 में
सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, ध्यान दो जरा। सबसे पहले क्या करना होता है, नॉर्मल मेथड अप्लाई कर दो। नॉर्मल मेथड में मान लेते हैं सल्फर का निकालना है, x मान लिया, तो 2 इंटू हाइड्रोजन का +1 प्लस 2 इंटू सल्फर का x प्लस 8 इंटू ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू 0। तो 2 प्लस का 2x माइनस का 16 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस का 14 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस का 7। अब अगर x का +7 आया तो सबसे पहले आपको ये समझना है क्या ये राइट है। सबसे पहले आपको ये समझना है क्या ये राइट है। देखो कैसे राइट है। x इक्वल टू +7 आया, आई सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 आया। लेकिन पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था कि सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 से ज्यादा नहीं आ सकता, क्योंकि अगर हम लोग मेंडली पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो मेंडली पीरियोडिक टेबल में सल्फर 6 ग्रुप में है और कभी भी कोई भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अपने ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता। इट मींस गलत है। इसका मतलब क्या हुआ, गलत है। अगर गलत है, ये गलत हो गया, दैट इज रॉन्ग। अगर रॉन्ग है तो इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो सल्फर कितने हैं, 2, दोनों सल्फर यहाँ रख दो, एक सल्फर इधर हो गया, एक सल्फर इधर हो गया। ऑक्सीजन कितने, 8, दोनों सल्फर को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, यस होगा। 4 इसको मिल जाएंगे, 4 इसको मिल जाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, और एक हाइड्रोजन इधर चला गया, एक हाइड्रोजन यहाँ चला गया। सारे आपस में सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होंगे और ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होंगे। ओके, अब आपको याद क्या रखना है, ये दोनों पेरोक्साइड है। देखो जरा, अगर ये पेरोक्साइड है तो इसका भी -1, इसका भी -1। आई मीन 8 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन का -1 है। बस यूज कर लो समथिंग डिफरेंट। हाइड्रोजन के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, +1 तो क्या होगा, 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1 प्लस 6 ऑक्सीजन का -2 है तो 6 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -2 ऑक्सीजन का, प्लस सल्फर 2 है और सल्फर का मान लिया x, प्लस 2 ऑक्सीजन का कितना है, -1, तो 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। फाइनली यू कैन सॉल्व। तो 2 माइनस का 12 प्लस का 2x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ये +2 -2 कैंसिल। फाइनली सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया, प्लस का 6। अगर x इक्वल टू +6 आ गया, इसका मतलब क्या है, ये दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6। इसका मतलब ये हुआ कि राइट है। इसका मतलब क्या हुआ कि राइट है। तो अब हम लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग अगले कंपाउंड पे बात करेंगे। हो गया, चलिए अब आगे देखिए। अब आपका आया H2S2O8, H2S2O8। तो यहां पर बेसिकली क्या है, Na2S4O8 है, Na2S4O6 है। हमें यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। निकालो जरा कॉमन मेथड से। इट इज पॉसिबल हियर सल्फर हैज ऑक्सीडेशन नंबर is X. Now we will use simple method. First of all, we know that here sodium is 2, so 2 into oxidation number of sodium. Next one is 4 into oxidation number of sulfur plus 6 into oxidation number of oxygen equal to 0. Finally 2 into sodium has +1 oxidation number plus 4 into sulfur X प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन -2 इज इक्वल टू 0। तो 2 प्लस का 4x माइनस का 12 इक्वल टू 0, 4x माइनस 10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस का 10/4, दैट इज x इक्वल टू प्लस 5/2। इफ x इज इक्वल टू प्लस 5/2, इट मीन्स इट्स अ एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। इट्स अ एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, इट मीन्स हमें इसका डिफरेंट मेथड यूज करना है। डिफरेंट मेथड कौन सा, स्ट्रक्चर वाला। और अगर स्ट्रक्चर हमने यूज कर दिया तो आई मीन सल्फर डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर को शो करेगा। तो ये भी एक वैसा ही कंपाउंड है जिसमें सल्फर एक सीक्वेंस ऑक्सीडेशन नंबर को शो करता है, वो भी आपको याद रखना है। अब देखो जरा, अगर हम लोगों ने x का वैल्यू निकाला तो नॉर्मल मेथड से जब निकाला गया +5/2 आया। अगर +5/2 आया इसका मतलब समथिंग डिफरेंट। अब डिफरेंट क्या है, डिफरेंट का मतलब ये है कि सल्फर यहाँ पर एक सीक्वेंस ऑक्सीडेशन नंबर को शो कर रहा है, जहां पर
एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट एक ही एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर हो सकते हैं। देखो जरा स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। सल्फर कितने हैं 4, 1 2 3 4 हो गया बेटा। अब ऑक्सीजन कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6 ये भी हो गया। अब बारी आती है Na की। एक सोडियम यहाँ रख दो और एक सोडियम यहाँ रख दो, सभी को आपस में सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो। ऑक्सीजन और सल्फर आपस में डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होंगे। एक चीज और याद रखना, जनरली ऐसे लिखा होता है ONA, अगर आप बुक वगैरह पढ़ेंगे ना तो ऐसे लिखा होगा ONA। तो एक्चुअली है क्या, इस ONA का पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। इस पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा -1। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलो, ये वाला ऑक्सीजन क्या है -2, ये वाला ऑक्सीजन कितना है -2, ये वाला ऑक्सीजन कितना है -2, ये वाला ऑक्सीजन कितना है -2। अब ध्यान से समझो, इस ऑक्सीजन का -2, इस ऑक्सीजन का -2 और इस ONA का -1। तो -2 -1 -2 को न्यूट्रल करने के लिए इस सल्फर का कितना होना चाहिए, -2 -1 -2 को ऐड करेंगे -5। इसको 0 करने के लिए इसका कितना होना चाहिए +5। दैट्स द राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, हियर सेम केस, दिस सल्फर हैज +5 ऑक्सीडेशन नंबर। इट मींस बोथ सल्फर हैज +5 ऑक्सीडेशन नंबर। बेसिकली है क्या, ONA ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इस पूरे को न्यूट्रल करने के लिए सल्फर का +5 चाहिए। सेम मेथड यहाँ अप्लाई किया तो दोनों साइड वाले सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला +5 निकला। और इन दोनों के सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगे, देखो जरा, क्या इन दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर को न्यूट्रल करने के लिए किसी अदर नंबर की जरूरत है, नहीं। अगर नहीं है तो इसका भी 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा। अब अगर देखा जाए सल्फर का जो सीक्वेंस ऑक्सीडेशन नंबर आया +5 0 0 +5, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर का सीक्वेंस है। दूसरा केस, एक चीज और याद रखना, एवरेज निकाला +5/2 आया। +5/2 का मतलब क्या है, देखो प्लस इन सबको ऐड कर दो। देखो जरा एवरेज हम लोग कैसे निकालें, प्रूव कर सकते हैं, बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं। +5 +0 +0 +5 डिवाइडेड बाई कितने सल्फर है 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 4, फाइनली +10/4 और सिंपलेस्ट +5/2 हो गया। तो इस तरीके से इसका एवरेज कितना था 10/4, सीक्वेंस हमने सिंपलेस्ट निकाला तो +5/2। लेकिन सल्फर का जो सीक्वेंस ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +5 0 0 +5 होगा। इस बात को आपको याद रखना है। तो अभी हम लोगों ने 1 2 3 4 इन कंपाउंड पर डिस्कशन किया। अब बात करेंगे HCN की। बेटा एक चीज याद रखना हमेशा, ये दोनों कंपाउंड जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। अब एक दूसरे के अपोजिट का मतलब ये है कि जब हम इस कंपाउंड की बात करते हैं तो यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड यूज होता है, लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड यूज होता है, ठीक है। ये आपका हाइड्रोजन साइनाइड है और ये आपका हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड है। तो अभी हम लोग इसकी बात भी करेंगे, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अब हम लोग अगले 2 कंपाउंड की बात करते हैं। देखो हम लोगों को नेक्स्ट कंपाउंड है HCN। HCN में कार्बन का निकालना है। सबसे पहले लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 0। कार्बन का निकालना है, x ले लिया। हाइड्रोजन कितना होगा +1, कार्बन कितना होगा x प्लस नाइट्रोजन का कितना होगा नाइट्रोजन का -3। ओके, तो हमने लिख दिया -3 इज इक्वल टू 0। तो 1 + x -3 इज इक्वल टू 0, x -2 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ गया +2। अब देखो जरा एकदम डिफरेंट हुआ कि नहीं। कुछ कंपाउंड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 -4 के अलावा +2 भी हो सकता है, मैं ये आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। तो इस कंपाउंड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2 है। अब बारी आती है HNC की, वो भी देख लो। HNC में हमें किसका निकालना है, कार्बन का। तो फिर से हाइड्रोजन का +1, नाइट्रोजन का -3 प्लस इसका x इज इक्वल टू 0। तो क्या बनेगा -2 प्लस का x इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2। तो दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर तो बराबर आया, लेकिन एक चीज याद रखना,
कंपाउंड का स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग होता है। मैं क्यों बता रहा हूँ ये सारी बातें, वेरिएशन देखिए बस किस तरीके से वेरिएशन हो सकता है। जब हम लोग HCN की बात करेंगे तो H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा। लेकिन अगर हम लोग HNC की बात करेंगे तो H सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C और यहाँ पर लग जाएगा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो देखो दोनों के स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस है, लेकिन दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आए, सेम आए। तो इस तरीके से हम लोग इन कंपाउंड्स की बात भी कर सकते हैं। ओके, तो अब बारी आती है आपकी टोलुइन की। अब टोलुइन क्या होता है, एथेनॉल क्या होता है वो समझो, मैं रब करने जा रहा हूं बेटा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं टोलुइन की। टोलुइन बेसिकली क्या होता है, आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा थोड़ा सा, अगर सर ने आपको बताया हो तो बेंजीन के ऊपर अगर CH3 लगा दिया जाए दैट इज टोलुइन, और ये आपका एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। हम इसको दूसरे फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान समझना। इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसे बनता है, ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड, और यहाँ एक एक हाइड्रोजन ऐसे ज्वाइंट रहता है। और यहाँ पर आ जाएगा C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, तो हमें इस कंपाउंड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ध्यान से समझना बेटा। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1 +1 +1 +1 और +1, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं, दोनों कार्बन कार्बन है। तो इस हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर को 0 करने के लिए कार्बन का कितना होना चाहिए, -1। बस यही आपको याद रखना है। आई मीन ये जो 1 2 3 4 5 कार्बन है, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकलेगा, -1, और इस वाले का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा कार्बन का, 0। 0 क्यों होगा, क्योंकि इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, दोनों कार्बन कार्बन है। नेक्स्ट केस, यहाँ पर इस हाइड्रोजन का कितना होगा, +1, इसका कितना होगा, +1, इसका कितना होगा, +1, तो इस कार्बन का कितना होना चाहिए, -3। बात समझ रहे हैं ध्यान से, एक कार्बन का निकला -3, एक कार्बन का निकला 0 और बाकी कार्बन का निकला -1। फिर से समझ लो, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये टोलुइन है। अब टोलुइन में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला, एक कार्बन का निकला -3, एक कार्बन का निकला 0, एक कार्बन का निकला -1। अब -1 किसका है, जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक है एक रिंग में, उसका -1 है। जो कार्बन कार्बन के साथ ही अरेंज होकर टोलुइन बना रहा है उस कार्बन का 0 है, और जो कार्बन टोलुइन को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाया गया है जिसकी सराउंडिंग में 3 हाइड्रोजन है, उस कार्बन को न्यूट्रल करने के लिए कितना हो जाएगा, -3। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर टोलुइन में कार्बन 3 तरीके के ऑक्सीडेशन नंबर को शो कर रहा है, जिसमें एक कार्बन का -3 है, एक कार्बन का ऑक्सीजन है, बाकी के 5 कार्बन का -1 है। अगर हम इस टोलुइन के फॉर्मूले की बात करते हैं तो बनेगा C6H5CH3, ये इसका फॉर्मूला बना। इसको हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कुछ इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, C7H8, बट ये भी टोलुइन है, ये भी टोलुइन है, ये भी टोलुइन है, इसका स्ट्रक्चर है। हम लिखें किसी भी तरीके से, लेकिन उसकी मेथड में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। तो इट इज क्लियर, यस या नो। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। टोलुइन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3। अब बेंजीन क्या होता है, बेंजीन का मतलब है C6H6, जिसका अपना स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर अगर एक कार्बन पर एक्चुअली क्या होता है, यहाँ सब जगह एक एक हाइड्रोजन होते हैं, ध्यान समझना। C6H6 का मतलब है यहाँ पर सब जगह एक एक हाइड्रोजन होता है, और ये सारे कॉर्नर क्या है, ये सारे कार्बन है। तो जब हम लोग टोलुइन बनाते हैं, किसी भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का डेरिवेटिव्स बनाते हैं, तो इस हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है और इस हाइड्रोजन पे क्या लगा दिया, CH3, तो क्या बन गया, टोलुइन। OH लगा देंगे, क्या बन जाएगा, फिनोल। NO2 लगा देंगे, क्या बन जाएगा, नाइट्रो। तो ये सब डिफरेंट मेथड है, वो आपको ऑर्गेनिक में पढ़ाई जाएंगे, डोंट वरी। तो हम लोग फिलहाल बात कर रहे थे टोलुइन की। तो टोलुइन का स्ट्रक्चर ये है, इसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन में ऐसे भी बनाते हैं, जिसका अपना मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H5CH3 और C7H8 भी हो सकता है। अब हम लोग जानते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है एज कंपेयर टू कार्बन,
इसलिए हाइड्रोजन का क्या बना, +1 +1 +1 +1 सारे हाइड्रोजन का। उस केस में अगर इन हाइड्रोजन का +1 +1 +1 आएगा तो उसको न्यूट्रल करने के लिए कार्बन का कितना हो गया, -1 -1। दूसरा, अब ये कार्बन डायरेक्टली किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ नहीं जुड़ा है, ये अपने स्पीशीज के साथ जुड़ा है, इसका मतलब क्या होगा, ये इसके लिए न्यूट्रल का काम कर रहा है, तो इसका क्या हो गया 0। अब कार्बन फिर से किसके साथ जुड़ गया, 3 हाइड्रोजन के साथ, तो इस कार्बन को फिर से न्यूट्रल करने के लिए कितना आ जाना चाहिए, -3। तो फाइनली अब देखो, अब अगर हम लोग यहाँ पर सीक्वेंस की बात करें कि कौन से कार्बन का सीक्वेंस क्या फॉलो होगा, तो बेटा इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको नंबर दिया जाएगा। जैसे हमने इस वाले कार्बन को मान लिया 1 नंबर, इसको मान लिया 2 नंबर, इसको मान लिया हमने 3 नंबर, ये आपका हो गया 4, ये 5, ये 6, ये 7, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि कौन से कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। जैसे एक मिनट मैं आप करके लिखता हूं, जब कार्बन फर्स्ट है, फिर कार्बन सेकेंड है, फिर कार्बन थर्ड है, फिर कार्बन 4 है, कार्बन 5 है, कार्बन 6 है और कार्बन 7 है। मैंने सभी कार्बन को नाम दे दिया है। जब कार्बन फर्स्ट देखो हमने कौन सा माना, कार्बन फर्स्ट हमने इसको माना, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला, -3। कार्बन सेकेंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0, कार्बन सेकेंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आया, कार्बन 3 का -1 सभी का कितना निकलेगा, -1। अब बात आती है एथेनॉल की। अब एथेनॉल क्या होता है देखिए जरा, एथेनॉल की अगर हम लोग बात करेंगे, एथेनॉल का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, CH3CHO। देखो ध्यान से, जब हम लोग इस कंपाउंड की बात करते हैं तो इस CH3CHO का नॉर्मल मेथड अप्लाई करो जरा। हम लोग इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस तरीके से लिख सकते हैं, कितने कार्बन है 2, हाइड्रोजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितना है 1, मतलब C2H4O। यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, देखो जरा कितना आएगा, 2 × X + 4 × हाइड्रोजन का प्लस का 1, ऑक्सीजन का -2 = 0, तो 2x + का 4 -2 = 0, तो 2x + का 2 = 0, तो x = कितना है -1। इस तरीके से आया। लेकिन क्या कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर को शो करता है, नहीं करता। और अगर कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर को शो नहीं करता, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ डिफरेंट है, इसमें कुछ हमें डिफरेंट मेथड अप्लाई करना है। अब क्या अप्लाई करना है वो समझ लो। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो देखो जरा, सबसे पहले तो हम लोगों ने जब इसका नॉर्मल मेथड अप्लाई किया तो हमने देखा कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल रहा था, -1। अब अगर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, इसका मतलब आप ये समझ लो कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर इलेक्ट्रोपॉजिटिव में आना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव में नहीं, है ना, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में शेयरिंग होती है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर हमें कुछ डिफरेंट मेथड यूज करना है, और वो डिफरेंट मेथड क्या होगा, वो डिफरेंट मेथड तो स्ट्रक्चर है, हम सभी लोग जानते हैं। तो देखो जरा किस तरीके से वर्किंग होगी, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, ये हुआ। हम लोग जानते हैं कि कार्बन के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, आई मीन हाइड्रोजन कितना होगा, +1 +1 +1 +1, और ऑक्सीजन का कितना होगा, -2। तो एक चीज समझो जरा, हम लोग इन सबको ऐड करेंगे, -+1 +1 +1 और +1 कितना हो जाएगा, +4। +4 में से अगर 2 चले गए तो कितना बचा, +2। उस साइड लेके जाएंगे तो 1 आना चाहिए। तो हमने वही बोला कि कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है -1 अगर हम यहाँ रख दें और -1 यहाँ रख दें, देखो क्या पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो पा रहा है, ध्यान से देखो जरा, कैलकुलेट कर लेते हैं, -1 सॉरी +1 +1 +1 +1 प्लस का 4 हो गया, -2 -1 -3 माइनस का 4 हो गया, मतलब 0 कर पा रहे, मतलब 0 कर पा रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने नॉर्मल मेथड से x का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला -1 है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग स्ट्रक्चर के बेस पर भी इस कंपाउंड का निकालते हैं और वहां पर वेरिएशन आता है। अब वहां पर वेरिएशन कैसे आएगा वो भी समझ लो। यहाँ पर अगर हम इसको कॉलम वाइज डिवाइड कर दें, अभी हमारे पास हमें इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो देखो जरा हमने इसको एक कॉलम में डिवाइड कर दिया, आई मीन कंपाउंड्स के 2 ग्रुप डिवाइड कर दिए, एक CHO ऐसे लिख लो CH3CHO, तो एक ये CHO ग्रुप है और एक ये CH3 ग्रुप है।
CH3 ग्रुप में इस कार्बन को इस हाइड्रोजन के कैरेक्टर को न्यूट्रल करने के लिए -3 ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। देखो जरा, इस हाइड्रोजन का +1 +1 +1 तो कितना होगा -3। अब बारी आती है यहाँ पर, इसका -2 है, इसका +1 है, तो इन दोनों को न्यूट्रल करने के लिए इस कार्बन का कितना होना चाहिए, सोचो जरा, +1। ठीक है, तो अगर इस कार्बन को हम लोग 1 नंबर दे दें और इस कार्बन को हम लोग 2 नंबर दे दें, तो कार्बन 1 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकलेगा -3 और कार्बन सेकेंड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकलेगा +2। तो ये आपका एथेनॉल में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट करने का तरीका था। तो देखो, आज हम लोगों ने जितने भी कंपाउंड पढ़े, इस सभी कंपाउंड में कुछ ना कुछ डिफरेंट मेथड अप्लाई हो रहा था। तो ये सारे आपको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना है। और मैं एक आपको कंपाउंड देता हूं, उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकाल के बताना है। आपने देखा होगा कि एक कंपाउंड है ग्लूकोज, है ना। इस ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। अब इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आप हमें बताएंगे कि कितना होगा, मैं आप चेक करके बता देना, ठीक है। तो आज हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर के मैक्सिमम वेरिएशंस मेथड को डिस्कशन किया। पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने यही डिस्कस किया था। अब अगले लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर के आगे जाएंगे, आगे मतलब वैलेंसी। और जब एक बार ये बैलेंसिंग मेथड तक हम लोग कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग कब सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अपने वापस मोल वाले कंसेप्ट पर पहुंच के फिर टाइट्रेशन मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा। ये जो ग्लूकोज है, इसको दोनों मेथड से अप्लाई करके देखना, स्ट्रक्चर भी बनाना और वहां से भी अप्लाई करके देखना और हमें बताना कि सर क्या होगा। बेसिकली यहाँ पर एक सीक्वेंस रूल फॉलो होगा और अगर आ जाएगा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगले लेक्चर में आपको ये सारी बातें एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ, ठीक है। उम्मीद है आज के लेक्चर में सब कुछ समझ आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है बेटा। ओके, बाय, टेक केयर।